नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रीशियन स्किल्स पेज के नाम से। और हमारे इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली जॉब रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आयरन एंड स्टील सेक्टर के। तो अभी हम जो इस क्वेश्चंस की बात करेंगे वो NOS नंबर 1002 सेकेंड नोट से लिए गए हैं। असेंबल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पार्ट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, असेंबल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हैज़ पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट हाउ मच करंट रेटिंग MCB शुड बी यूज 1.5 टन AC मशीन। 1.5 टन AC मशीन्स के लिए कितनी रेटिंग की MCB उपयोग में लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 32 एम्पियर की, दूसरा ऑप्शन है 60 एम्पियर की, तीसरा ऑप्शन है 45 एम्पियर की, 45 एम्पियर की, एवं चौथा ऑप्शन है 110 एम्पियर की। तो दोस्तों 1.5 टन AC के लिए हमें कितने रेटिंग की MCB यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब आपको देना है कि कितना देना चाहिए, 35 एम्पियर तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर ऑफ ए स्टेबलाइजर शुड बी कैलिब्रेटेड। वोल्ट मीटर जो होता है वो कैलिब्रेटेड होता है। पहला रीडिंग करेक्टली, दूसरा रीडिंग इनकरेक्ट, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग ऑपरेशन फंक्शनल ऑफ रीडिंग, चौथा ऑप्शन है नॉट वर्किंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो दो वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों उसका क्या फंक्शन होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसका जवाब देना है दोस्तों आपको। जो वोल्ट मीटर होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा, बताइए आप जल्दी। सी, ड्यूरिंग ऑपरेशन फंक्शन ऑफ रीडिंग। उसे लगाने के बाद में हम उसकी रीडिंग जांच कर सकते हैं। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वायर शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड व्हेन डू यू एनी वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल असेंबलिंग। पहला ऑप्शन है वायर शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड। वायर हमारा प्रॉपर इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब कवर्ड है। डू यू एनी वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल असेंबली, क्या आप कोई काम कर सकते हो उस समय जब कवर्ड है। तो पहला ऑप्शन है वायर शुड बी इंसुलेटेड वेयर नॉट बी यूज्ड, कलर ऑफ वायर पार्ट ऑफ जॉब ओरिएंटेड। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, नो ब्रेकिंग वायर टू बी यूज। तो आप कौन से ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो बताना आपको, वह होगा नो ब्रेकिंग वायर टू बी यूज, मतलब कोई वायर टूटा हुआ नहीं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी क्लॉथ्स ड्यूरिंग वर्किंग हाउस। इलेक्ट्रिकल कार्य करते समय हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। फ्रेश क्लॉथ, वार्म क्लॉथ, फ्रेश यानी नए, दूसरा ऑप्शन है वार्म यानी गर्म, तीसरा ऑप्शन है लूज क्लॉथ, एवं नेक्स्ट ऑप्शन है नो लूज और टॉर्न क्लॉथ, मतलब कपड़े लूज नहीं होने चाहिए, फिट होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों। तो हमें इलेक्ट्रिकल कार्य करते समय फिट कपड़े पहनने चाहिए, कोई लूज नहीं रहना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग दीज शुड बी वेयर ऑफ सेफगार्ड यू सेल्फ व्हेन डू यू वर्क लाइव लाइन। लाइव सप्लाई पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या सेफ्टी बरतनी है उसके बारे में दोस्तों। पहला है हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए, दूसरा है एप्रन पहनना चाहिए, सेफ्टी जैकेट, तीसरा है गॉगल्स पहनने चाहिए, चौथा ऑप्शन है
शूज़, इलेक्ट्रिकल शूज़ पहनने चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड डी। तो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करने से पहले एक तो पैरों में जूते होने चाहिए, पीपीई हमें यूज़ करनी चाहिए। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि हाथ में ग्लव्स हुए और पैरों में शूज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ई, बोथ ए एंड डी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी वेस्ट जनरेटेड शुड बी रीडली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड इन द डस्टबिन ऑफ वर्क एरिया। जैसे हमने कोई कार्य किया, उस पर जो मटेरियल बचा हुआ है या ख़राब हो गया है, तो हमें उसको डस्टबिन में डिस्पोज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको उसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमें उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फ्लोइंग शुड यू डू बिफोर ऑपरेटिंग पावर टूल्स। कोई भी पावर टूल्स हैं, उसे उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? चेक द टूल्स फॉर एनी कट इन द वायर। कोई वायर में कट नहीं है, ये हमें चेक करना है, जांच करनी है। या दूसरा ऑप्शन है, लीव द टूल विथ पावर ऑन व्हेन नॉट इन यूज़। उस टूल्स को पावर से बिना पावर ही यूज़ करेंगे। लीव द टूल्स विदाउट पावर। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्लियर द एरिया ऑफ वर्क। पावर टूल्स का यूज़ करने से पहले क्लियर द वर्क एरिया ऑफ वर्क काम कर रहे हैं उस एरिया को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है, लीव द टूल अनअटेंडेड। उसे छोड़ देंगे बिना छुए ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चेक द टूल्स फॉर एनी कट इन द वायर। कोई वायर में कट तो नहीं है, उसको यूज़ करने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमोंग दीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम क्या माप सकते हैं? पहला ऑप्शन है करंट को माप सकते हैं, धारा को। दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज को माप सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, दोनों को ही माप सकते हैं। एवं चौथा ऑप्शन है पावर को माप सकते हैं, शक्ति को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा करंट एवं वोल्टेज दोनों को माप सकते हैं। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट शोन इन द इमेज। नीचे दी गई इमेज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ यूज ए स्विच इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। यह कौन सा स्विच है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में यूज़ किया जाता है? पहला है रीड रिले, क्या यह रिले हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है एसपीडीटी, सिंगल पावर डबल थ्रू रिले या लेक्लांची रिले। तीसरा ऑप्शन है लेक्लांची रिले एंड चौथा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट रिले। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसी का आपको जवाब देना है कि ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या चीज़ है, कौन सा स्विच है, कौन सा रिले है ये। तो ये है एसपीडीटी, सिंगल पावर डबल थ्रू रिले। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल यू फिटिंग हेड मशीन स्क्रू इन ए फ्लैट वुडन बार। एक वुडन बार है, उस पर आप फ्लैट स्क्रू कस रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर स्किंग एंगल इज़ द बी बेस्ट या फॉर सेटिंग स्क्रू एंड डिवर्टिंग होल। तो हमें जो स्क्रू कस रहे हैं उसको कितने एंगल पे रखना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए या 70 डिग्री होना चाहिए या 80 डिग्री होना चाहिए या 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्विपमेंट विच इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग हैविंग एंड लॉन्ग मेटेलिक कंड्यूट्स पाइप्स
एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर। तो अभी आपको एक इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, इसे पहचानना है कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। पहला है हाइड्रोलिक ट्रॉली, दूसरा है लिफ्टिंग क्लैम्प, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक होइस्ट, एवं डी ऑप्शन है पैलेट ट्रक। तो दोस्तों ट्रक तो हो नहीं सकता, डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रक है नहीं है। तो इन तीनों में से अभी आपको जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये है हाइड्रोलिक होइस्ट। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, यू कट ए मेटलिक कंड्यूट हैज़ शोन इन द इमेज बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यू वी यूज इन स्मूथ द एंड ऑफ द कंड्यूट। इस कंड्यूट पाइप का लास्ट का इस सिरे को स्मूथ करने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है फाइल्स। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वी कैन नॉट बी कट ऑफ वेल्डेड यूजिंग द एक्स ए फ्यूल कटिंग टॉर्च शॉन इन द इमेज बिलो। एक इमेज के थ्रू अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मेटल है वो पहचानना है कि कौन सा है। एल्युमिनियम हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील है, या है आयरन या रोड्स है, या ब्रास पार्ट्स है। तो इसका जवाब आपको देना है दोस्तों पहचान कर कि ये क्या हो सकता है। तो क्या है दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नट्स टू बी बोल्ट आर यूज इन द कपलिंग शो इन द इमेज बिलो। इसमें इमेज में कौन सा नट बोल्ट यूज़ करना है आपको कपलिंग के लिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन। अभी आपको सीरियल वाइज देख रहे होंगे ए बी सी एंड डी। ऐसे ही इस इमेज में है, आपको इसमें से पहचानना है कि कपलिंग के लिए कौन सा यूज़ करोगे आप। तो आपको यूज़ करना है वह कौन सा है दोस्तों, सी टाइप के नट बोल्ट। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, यू आर ड्रिलिंग होल्स इन द वॉल्स टू फिक्स द स्टैंड्स फॉर ए बेसमेर कन्वेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ नॉट बी नीडेड व्हील ड्यूरिंग एंड फिक्सिंग द मशीन। आपको किस टूल्स की, किस PPE की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इनमें से। कहीं पे आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो ड्रिलिंग करते समय आपको कौन से PPE यूज़ नहीं करना है, या ज़रूरत नहीं है, इतना कंपलसरी नहीं। ए ईयरफोन, बी कैप रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, सी गॉगल्स एंड डी ग्लव्स। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, रिफ्लेक्टिव जैकेट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आपको यह वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं दोस्तों।